Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Today's lecture is continue to the previous lectures, and in previous lecture we will discuss the DSSB फीमेल 2018 पेपर. हम फीमेल का पेपर सोल्व कर रहे थे जो कि 2018 में कंडक्ट करवाया था. उसी के मैं आई थिंक कुछ 24 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है, तो आज कंटिन्यू करेंगे. तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसका भी आंसर है वो मैच नहीं हो रहा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 को किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते हैं. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अवर क्वेश्चन नंबर 26 है. 26 क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है पहले आप देखो, मैं लिख देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 26, इसने ना क्वेश्चन नंबर 26 में एक पार्टिकल गिवन है जिसका मास कितना है 10 ग्राम. मास कितना है 10 ग्राम, राइट. अच्छा, इसने बोला मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस एक फोर्स फील्ड गिवन है, जो कि फोर्स फील्ड कितनी है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. फोर्स फील्ड है वो किसके इक्वल है 2 sin t आई कैप एंड प्लस का cos t जे कैप, ये गिवन है इन न्यूटन्स. न्यूटन्स में ये फोर्स है. अच्छा, इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, इसने बोला स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है वो कैसे है रेस्ट में है. एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स देन द वर्क, इसने क्या पूछा वर्क पूछा है. कब अप टू, अच्छा वर्क ऑन द पार्टिकल अप टू t इक्वल टू पाई सेकेंड. कब पूछा ये वर्क पूछा इसने, कब जब t की वैल्यू क्या है पाई सेकंड गिवन है, तब मुझे क्या बताना है ये वाला वर्क डन मुझे फाइंड आउट करना. अब देखो वर्क डन है, यहाँ पे वर्क पूछा है, ये किसके इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहाँ पे फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी ऐसा इसने गिवन नहीं दिया. हमने उसी को फाइंड आउट करना है. फोर्स तो गिवन है लेकिन फोर्स के साथ साथ क्या गिवन है मास भी गिवन है. तो हम इन दोनों का यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, अब यहाँ पे देखो जो फोर्स है वो 2 कोऑर्डिनेट्स में है, आई कैप एंड जे कैप में. एक्स मीन्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है. अगर 1 होता तो मैं जस्ट एफ मल्टीप्लाई में एक्स लेती, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लूंगी आर लूंगी. अब देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली मैं आपको वो बता देती हूँ. इसने क्या पूछा वर्क डन, जो कि किसके इक्वल होगा, हमें किसकी नीड है एफ, ये निकालना है. फोर्स तो गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है, इसी को मुझे फाइंड आउट करना है गिवन क्वांटिटी से. कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है क्या इन दोनों का यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो. हमें क्या पता है कि फोर्स है वो किसके इक्वल होता है मास इंटू एसिलेशन, राइट. एसिलेशन है वो किसके इक्वल होगा फोर्स अपॉन में मास. अगर मेरे पास एसिलेशन आ जाए, एसिलेशन तो आ जाएगा यहाँ से, एसिलेशन से मैं पोजीशन है वो कैसे निकालूंगी. एसिलेशन है वो किसके इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो मैं एसिलेशन को dv अपॉन में dt लिख सकती हूँ. अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगी तो मैं वहां से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूंगी. वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं dx अपॉन में dt. फिर मैं उसको दोबारा फर्दर इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास है x भी आ जाएगा. तो मीन्स मेरे पास कहीं ना कहीं आर है, मैं फाइंड आउट कर लूंगी. एंड आफ्टर दैट है उन दोनों की मुझे क्या करनी है डॉट प्रोडक्ट करनी है, और फिर है वर्क डन निकालना कब जब टी की वैल्यू क्या आती है पाई सेकेंड. आपको आई थिंक है क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया, और हम कैसे सोल्व करेंगे उसका प्रोसीजर भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट. अब देखो यहाँ पे एसिलेशन है वो किसके इक्वल है फोर्स अपॉन में मास. लेकिन मास किसके इक्वल है 10 ग्राम की. अगर मैं इसके किलोग्राम बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, आप उसको यहाँ पे लिखो. फोर्स है 2 यहाँ पे साइन टी आई कैप प्लस का कोस टी जे कैप डिवाइड में मास क्या है 10 ग्राम. तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको ऐसे करूंगी डिवाइड करूंगी तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल. तो मेरे पास है जो कितना आ जाएगा एसिलेशंस की वैल्यू में डायरेक्ट लिखती हूँ जो कि किसके इक्वल आएगा 200. तो एसिलेशन है वो किसके इक्वल आ गया 200 साइन टी आई कैप प्लस का कोस टी जे कैप आ गया. अब एसिलेशंस को मैं कैसे लिखती हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, dv अपॉन में dt
विच इज इक्वल टू 200 साइन टी आई कैप प्लस का कोस टी जे कैप। आ गया, लिख दिया मैंने। अब क्या निकालना है मुझे, मेरा टारगेट क्या है, कैसे ना कैसे आर निकल आए, ये पोजीशंस निकल आए इस दिए गए जो भी क्वांटिटी उसने गिवन है। अब यहां से मैं क्या करूं, इसका इंटीग्रेट करती हूँ, इंटीग्रेट करूंगी तो यहां से मेरे पास है क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप इसको करो dv, इसका इंटीग्रेट करूंगी तो यहां से कितना आ गया v, विच इज इक्वल टू 200 है वो कांस्टेंट है। जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मैंने कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, प्लस का कोस टी जे कैप और यहाँ से डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो मेरे पास है कितना आएगा 200 एंड साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस का कोस टी, क्योंकि अपोजिट होता है डेरिवेटिव में वो कोस टी का माइनस में आता है एंड इंटीग्रेशन में साइन में माइनस आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का कोस टी आई कैप प्लस का साइन टी जे कैप। दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गए वेलोसिटी, लेकिन मुझे तो वेलोसिटी भी नहीं फाइंड आउट करनी, मुझे क्या फाइंड आउट करना, आर फाइंड आउट करना। तो हमारे पास है जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, डी आर अपॉन में डी टी, जो कि मेरे पास किसके इक्वल आया 200 माइनस का कोस टी आई कैप प्लस का साइन टी जे कैप, इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आप देखो सोल्व करो, फिर दोबारा है आप इसको क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे देखो डी आर, अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा आर, यहाँ से है 200 इसका इंटीग्रेट करो तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का कोस टी आई कैप साइन टी जे कैप और यहाँ से कितना आया डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो कितना आएगा देखो 200, यहाँ से देखो आप माइनस एज इट इज कोस टी का कितना होगा साइन टी, तो माइनस का साइन टी आई कैप प्लस का साइन टी का कितना होगा माइनस का कोस टी जे कैप होगा ये। तो मेरे पास है फाइनली आर है, मैंने फाइंड आउट कर लिया, जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, करो पुट, वर्क डन विच इज इक्वल टू एफ किसके इक्वल था 2 साइन टी आई कैप प्लस का कोस टी जे कैप, डॉट प्रोडक्ट लेनी है ना। अच्छा कहाँ पे है मेरा आर की वैल्यू कितनी आई ये वाली, तो 200 माइनस का साइन टी आई कैप माइनस का कोस टी जे कैप। अब आप यहाँ पे क्या करो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस साइन बाहर आ गया, 2 ये 200 ये तो कितना आ गया 400 आ गया। अब यहाँ पे करो डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ से कितना आएगा साइन स्केयर टी आई कैप और प्लस का कोस स्केयर टी, अब जे की जे के साथ हो गया। अब यहाँ से देखो साइन स्केयर टी प्लस का कोस स्केयर टी वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखो मैं इसको कहाँ लिखती हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है वर्क डन विच इज इक्वल टू माइनस का 400 साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी 1, यहाँ से आई कैप और इसकी आई डॉट आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी वो 1 होगी, ऐसे ही जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी वो भी 1 होगी। तो यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो मेरे पास है जो फाइनली जो वर्क डन आया है वो कितना आया माइनस का 800 जूल, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना था, राइट। तो नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ भी नहीं था, क्या निकालना था वर्क डन निकालना था। क्या गिवन था फोर्स गिवन था, और क्या गिवन था एक पार्टिकल का वो मास गिवन था, राइट। अब यहाँ पे देखो फोर्स गिवन है, हम इस गिवन क्वांटिटी से हम आर कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है क्या फोर्स है वो किसके इक्वल होगा मास मल्टीप्लाई में एसिलेशन। पहले मुझे एसिलेशन है, एसिलेशन किसके इक्वल होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वहां से वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर वेलोसिटी को पोजीशंस की फॉर्म में लिखो dx अपॉन में dt, फिर वहां से मैं x वहां से फिर मेरे पास है पोजीशंस आ जाएगी, उन दोनों की आपको क्या करनी है डॉट प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, उसने बोला है स्टेटमेंट बताने। देखो मैं इसको वैसे ही बताऊंगी ओरली कैसे है। क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ए नो वर्क फोर्स, मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट गिवन है दी गई है उसमें से किस में जो वर्क डन है नहीं, हमें काम नहीं करना पड़ता, नो वर्क फोर्स, ठीक है, और किस में हमें काम करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है पी, उसमें बोला है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे इसने दिया है जो मेरे पास है जो पी स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमने इसमें निकालना क्या होता है, हमारे पास जब फोर्स निकालना, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सिचुएशंस में जो मेरे पास है जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस का भी यही होता है। अब यहाँ पे इसने बोला है ऑप्शंस में क्या बताना कि नो वर्क फोर्स, तो इस सिचुएशंस में जो मेरे पास है ये किसके इक्वल होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब जब मेरे पास है थीटा की वैल्यू इस सिचुएशंस में क्या हो, अगर जब मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 हो तो मेरे पास है जो फोर्स की वैल्यू साइन 0, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। तो मीन्स इस केस में जो मेरे पास जो पी स्टेटमेंट थी तो वहाँ पे है जो मेरे पास है जो फोर्स है वो 0 आ गया। इसने पूछा था नो वर्क फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है फोर्स 0 हो गया। अब यहाँ पे अब सेकंड देखो इस स्टेटमेंट में आ गया। अब क्यों सेकंड जो स्टेटमेंट थे उसमें क्या गिवन था, तो यहाँ से है मेरे पास जब फोर्स 0 आ गया तो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। जो सेकंड जो ऑप्शन था पे क्यू जो स्टेटमेंट थी वो उसमें क्या कहा था, नॉर्मल रिएक्शन देनी है व्हेन ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए स्मूथ रोड। जब एक आदमी है स्मूथ रोड पे मूव करता है उस सिचुएशंस में है मेरे पास है क्या होता, अगर मेरे पास है इस सिचुएशंस में मेरे पास यही होगा, और यहाँ पे क्या होगा जब मेरे पास थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाए तो इस सिचुएशंस में है मेरे पास है वर्क डन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है डॉट प्रोडक्ट है। तो जो W है वो किसके इक्वल आएगा, एफ डी एस कोस थीटा, एंड कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंड कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो इस सिचुएशंस में भी है मेरे पास वर्क डन है वो 0 आ गया। नाउ द थर्ड जो सिचुएशन से आर है उसने बोला टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो इस सिचुएशंस में भी मेरे पास है जो फोर्स निकलेगा वहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि जो हमारे पास है जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में वो अलोंग द रेडियस सर्कुलर पाथ में बाय द बॉब, जैसे मीन्स जैसे ये है, ठीक है, ये मेरे पास है बॉब है, तो यहाँ पे है मेरे पास है पार्टिकल है। तो इस केस में जब मेरे पास है फोर्स और जो एस के बीच में जब मेरे पास एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाता है तो सिचुएशंस में जो वर्क डन निकलेगा बाय द टेंशन इस स्ट्रिंग के वजह से वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग में वो क्या होगी मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशंस में भी मेरे पास है चांस है वर्क डन के 0 होने के। तो मेरे पास है ओनली जो एस जो ऑप्शन है वहाँ पे नहीं होगा, उसमें विस्कस ड्रैग ऑन ए बॉडी मूविंग थ्रू ए फ्लूइड मीडियम, वहाँ पे है मुझे कुछ थोड़ा काम करना पड़ेगा। ऑल सिचुएशंस में जो भी गिवन थे वहाँ पे सभी में क्या है नो वर्क फोर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर देखो 28 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है क्या क्वेश्चन नंबर 28 है, उसने बोला एक जिम्नास्ट स्टैंड्स ऑन ए फ्रीली रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होल्डिंग हैवी वेट इन हिज हैंड्स, ठीक है, विद हिज आर्म स्ट्रेच पैरेलल टू द प्लेटफॉर्म, हिज रोटेशनल स्पीड इन 1, पहले जो रोटेशनल जो स्पीड थी 1 क्या थी 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड थी, वेयर एज व्हेन ही ड्रॉज
दैम डाउन अलोंग हिज बॉडी, तब उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है किससे, 3 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड से। ठीक है, तो रेशियो बताना है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन द 2 केसेस में। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसने बोला है फ्रीली रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसे कोई है कि रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। तो इस पे ही इसने बताना, जब भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो नेट जो फोर्स होता है ओवरऑल वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एफ नेट है वो 0 होगा, जब नेट फोर्स है वो 0 होगा, जो टाउ लगा है एक्सटर्नल वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो जब ये रोटेटिंग फ्रेम इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें जो एफ जो एक्सटर्नल जो फोर्स होता है ना वो 0 होता है, एक्सटर्नल फोर्स वो 0 होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होते इस सिचुएशंस में है मेरे पास है टाउ है एक्सटर्नल, वो भी क्या होगा, 0 होगा। जब टाउ एक्सटर्नल 0 है तो दैट्स मीन्स जो एंगुलर जो मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, यहाँ पे कंजर्व्ड होता है। व्हेन टाउ एक्सटर्नल इज 0, टॉर्क जो एक्सटर्नल है लगा है वो 0 है, देन इस सिचुएशंस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है मेरे पास, कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। अब एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के, राइट। अब यहाँ पे उसने क्या था, 2 टाइम्स है उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो इंक्रीज हुई है, राइट। तो यहाँ पे 2 अलग अलग सिचुएशन थे, तो इसमें था मैंने अगर फर्स्ट का जो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एंगुलर मोमेंटम था वो ये है, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, I2 ओमेगा 2, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। इसने रेशो पूछा, वो किसका पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पे I1 अपॉन में I2 विच इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1। अब यहाँ पे जो सेकेंड टाइम पे जो एंगुलर जो स्पीड थी वो कितनी इंक्रीज हुई थी, 3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और पहले कितनी थी, 1। तो मेरे पास है दिस इज अवर राइट आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चन भी इजी है। क्या, एक बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, मतलब एक बॉल को ऐसे वर्टिकली फेंका गया ऐसे, ठीक है। अब उसने बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट से, ठीक है, टू रीच इट्स ग्रेटेस्ट हाइट बी, मीन्स इसकी जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो बी है, ठीक है। इट अगेंस्ट रिटर्न्स टू द पॉइंट बी, फिर दोबारा से बी से ए तक आती है। इस कोर्स में जब वो ए से बी में जाती है और बी से ए में जाती है तब क्या होता है, जर्नी ये 2 पॉइंट को पास करती है, पी एंड क्यू को 2 टाइम्स पास करेगी। कब, एक तो जब वो ऊपर जाएगी बॉल, और सेकंड कब, जब वो बॉल है नीचे आएगी, राइट। अब इसने क्या, क्यू इज अबव पी, ये क्यू है और ये क्या है, पी है, ऐसे, ठीक है। एक बारी तो है बॉल है ऊपर गई, मतलब ऐसे ऊपर गई, और फिर सेकंड है बी से, फिर ऐसे है वो नीचे आई, राइट। तो यहाँ पे इसने है इस टाइम पे 2 टाइम्स है पी और क्यू पॉइंट को पास किया। अब आगे इसने क्या बोला, नाउ विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। कुछ ऑप्शंस गिवन थे, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता है क्या, जो टाइम है, जितना टाइम है ऊपर जाने में लगता है उतना ही सेम टाइम है वो नीचे आने में लगता है। कब, किस सिचुएशंस में, जब मेरे पास है कोई भी बॉडी है वो थ्रो वर्टिकली फेंकी जाती है वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी से, कब, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको है नेग्लेक्ट कर दो, और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो और एयर है रेजिस्टेंस, उसको अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूंगी तो जो टाइम होता है ऊपर जाने का, टाइम ऑफ असेंट किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों टाइम है वो इक्वल होते हैं। तो इसमें जो है टाइम ऑफ राइज फ्रॉम पी टू क्यू, मीन्स पी से क्यू तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम है क्यू से पी तक आने में लगेगा। यही ऑप्शन था, ऑप्शन राइट है ये। टाइम ऑफ राइज फ्रॉम पी टू क्यू इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फॉल फ्रॉम क्यू टू पी, ठीक है। ये था, मतलब जितना टाइम है हमें ऊपर जाने में लगेगा उतना ही सेम टाइम है हमें नीचे आने में लगेगा, राइट। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखो कैसे था। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 है आई थिंक ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या था,
टू बॉडी गिवन है, मूव करते हैं अंडर देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन ओनली, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्ट नहीं किया गया है, सिर्फ दो बॉडी थी जो कि कैसे मूव करती है, म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन से। बेस्ड ऑन द अबव एग्जामाइन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तब आप हमेशा ये याद रखना, जो सेंटर ऑफ मास मूव करता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। एंड सेकंड, कब जब हम ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसको डिडक्ट करते हैं ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इनमें जिसमें सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। सो अवर आर एंड एस है वो बोथ ट्रू है, ठीक है। तो जो ऊपर का जो पी ऑप्शन है उसमें बोला था सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव करता विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ऐसे नहीं हो सकता कि जब सेंटर ऑफ मास होगा किसी भी सिस्टम का वो मूव करेगा कब, विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और सेकंड ऑप्शन में बोला था डिक्रीजिंग वेलोसिटी। हमेशा ऐसा कभी तभी होगा जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया हो, जब सेंटर ऑफ मास है वो मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड सेकंड, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया उसमें जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे जिसमें भी, उसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। इट इज पॉसिबल टू डिडक्ट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको डिडक्ट करना है इनमें जिसमें सेंटर ऑफ मास है वो क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो 31 से 35 तक करेंगे। ओके, थैंक यू।